E-commerce means electronic commerce. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट पर कोई भी चीज या कोई भी सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं या इंटरनेट पर किसी सर्विसेज को यूज करते हैं, उसको कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बिजनेस का एक रिलेशनशिप सेटअप करता है किसी भी एक इंडिविजुअल के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी दूसरे बिजनेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ई कॉमर्स के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? टिकट बुकिंग। टिकट बुकिंग में आप क्या कर रहे हैं? टिकट को परचेज कर रहे हैं और इसके लिए आप पे कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं बैंक की। पेइंग गवर्नमेंट टैक्सेस, इसमें आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, परचेजिंग क्लॉथ, फोन्स एंड कुछ भी चीजें जो आप ऑनलाइन स्टोर से परचेज करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? ई कॉमर्स के अंदर आता है। सेकंड, इसके साथ एक टर्म और यूज होता है जिसे हम ई बिजनेस कहते हैं। मैक्सिमम लोग ई बिजनेस को ही ई कॉमर्स कहते हैं, पर दोनों में एक डिफरेंस होता है। ई बिजनेस मीन्स क्या होता है? बिजनेस को रन कराना इंटरनेट पे। बट ई कॉमर्स में सिर्फ हम चीजों को परचेज करते हैं या सेल करते हैं, ठीक है। बट ई बिजनेस में हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग करना हो, ऑनलाइन स्टोर सेटअप करना हो, ठीक है, ऑनलाइन कस्टमर केयर, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि एक ऑनलाइन स्टोर है, उसमें आपके कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आपको कस्टमर केयर की नीड होगी। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मैं एक मैनेजर हूँ और मेरे अंडर कुछ लोग वर्क कर रहे हैं और वहाँ पर वो ऑपरेशन सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो पहले क्या होता था कि हम उस पर्सन को अपने पास बुलाते थे और उससे उस ऑपरेशन को ठीक करने के लिए कहते थे। बट अब क्या करते हैं कि हम उसको जनरली सिंपल एक ईमेल किया और उसने ईमेल को रीड किया और जो ऑपरेशन है उसको सही तरीके से वो परफॉर्म करने लगा। तो ई बिजनेस में ई बिजनेस को हम ई कॉमर्स कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ई बिजनेस में हम सेलिंग भी करते हैं, बाइंग भी करते हैं और उसके साथ साथ बिजनेस प्रोसेस को भी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। बट ई कॉमर्स में सिर्फ सेलिंग और बाइंग होता है और सर्विसेज को हम देते हैं, ठीक है। तो दोनों में ये एक डिफरेंस है। ई कॉमर्स के कितने टाइप होते हैं? तो फर्स्ट वन इज बिजनेस टू बिजनेस, सेकेंड बिजनेस टू कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर टू बिजनेस, फोर्थ कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड फिफ्थ बिजनेस टू गवर्नमेंट। जब कोई बिजनेस जब कोई ट्रांजैक्शन किसी प्रोडक्ट को हम दो बिजनेसेस के बीच में करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि मेरे पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां पर मैंने एक कोई चीज को बनाया और उसे क्या कर दिया, मैंने सेल किया होलसेलर को। तो होलसेलर क्या है? वो भी एक बिजनेस कर रहा है। होलसेलर ने क्या किया कि उस प्रोडक्ट को रिटेलर को बेच दिया। तो रिटेलर क्या कर रहा है? उसने एक बिजनेस सेटल किया हुआ है। तो B2B में, B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, B2B में जो प्रोडक्ट और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है वो बिजनेसेस के बीच में होता है। इस मॉडल के अंदर मैक्सिमम बिजनेस आते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि इंटेल का प्रोसेसर बन रहा है, तो इंटेल के प्रोसेसर को किसने किया? कौन परचेज करेगा? जो कंपनी लैपटॉप डिजाइन करती है, जो कंपनी लैपटॉप बनाती है।
फॉर एग्जाम्पल तोशिबा, लेनोवो। तो इंटेल मैन्युफैक्चर हो रहा है और दूसरी एक कंपनी है जो लैपटॉप बनाती है, उसने इंटेल के प्रोसेसर को परचेज कर लिया। तो इस टाइम पर कौन कौन सी आपकी वेबसाइट इस पर वर्क करती हैं, लाइक अलीबाबा एंड इंडिया मार्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो टाइप है ई कॉमर्स का B2C। B2C मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर और कस्टमर। इसमें जो भी सर्विसेज है और प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन होता है वो किस किस के बीच में होता है, बिजनेस के बीच में होता है और कंज्यूमर के बीच में होता है, जो हम लोग नॉर्मली करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत कॉमन टाइप का बिजनेस है। अगर आप कोई भी चीज़ को परचेज कर रहे हैं अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, तो अमेजोन क्या है, एक बिजनेस एंटिटी है और हम क्या है, एक कंज्यूमर है। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए उसकी फ़ी देते हैं, उसके लिए हम कुछ रुपए देते हैं। तो B2C का एग्जाम्पल आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जितनी भी शॉपिंग साइट्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है, C2B। C2B जो है वो जस्ट रिवर्स है किसका, B2C का। इसमें क्या करते हैं कि जो कंज्यूमर होता है वो अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज देता है बिजनेस को, तो बिजनेस क्यों पे करेगा उसको। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई एक चीज़ लिखी, ठीक है, कोई एक ब्लॉग लिखा और उसको क्या कर दिया आपने, उसके लिए प्राइस सेट कर दिया कि मैं उसके लिए इतना प्राइस लूँगा, या आपने नहीं भी प्राइस सेट किया और किसी बिजनेस एंटिटी को आपका ब्लॉग पसंद आया तो वो आपके उस ब्लॉग के लिए आपको रुपए देगा। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई एक पिक्चर बनाई, ठीक है, कोई एक आपने स्केचिंग करी, उस स्केचिंग को आपने क्या किया, सेल कर दिया। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है और एलायंस है। प्रेजेंट टाइम पर इसकी जो मार्केट है वो बहुत पॉपुलर हो रही है। क्यों पॉपुलर हो रही है कि इसमें कस्टमर अपने अकॉर्डिंग अपनी प्राइस को सेट करता है और बिजनेसमैन या जो बिजनेस एंटिटी है वो उसको उसके मुताबिक वो प्राइस देता है। नेक्स्ट C2C। C2C मीन्स क्या होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल करें, किसको, किसी दूसरे कस्टमर को। ठीक है, इसमें जो भी आप सेलिंग और बाइंग होती है वो कस्टमर के बीच में होती है और इसके लिए एक थर्ड पार्टी रोल करती है उसके मीडियम में, ताकि एक कस्टमर अपनी चीज़ों को या जो भी उसके पास आइटम है उसको सेल कर सके और जो इसका कमीशन होता है वो बीच में जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है उसको मिलता है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है OLX है। OLX में क्या करते हैं, सिंपल एक कस्टमर है, उसको अपनी कोई चीज़ सेल करनी है, वो अपनी OLX में उसकी फ़ोटो है, उसकी प्राइसिंग है, उसको अपलोड करते हैं और दूसरे कस्टमर जिसको उसकी नीड होती है उससे परचेज कर लेता है। नेक्स्ट B2G। B2G मीन्स बिजनेस टू गवर्नमेंट। B2G ट्रांजेक्शन में जो प्रोडक्ट और सर्विसेज होती हैं वो किसके बीच में आकर होती है, बिजनेस एंटिटी और गवर्नमेंट एंटिटी के बीच में ट्रांजेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी इसमें वेबसाइट होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट होती है, उसमें वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है डिफरेंट बिजनेस एंटिटी के लिए। अगर जैसे आपको किसी चीज़ का लाइसेंस लेना हो तो इसी B2G की ही हेल्प से हम ले सकते हैं। ओके।